बोलिए सुदामा जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस प्रकार से भगवान सुनते हैं कि मेरे द्वार में सुदामा आया है, भगवान तुरंत दौड़ पड़ते हैं। कहीं भी ताम्र गिरा जा रहा, कहीं कुंडल जा रहे हैं, कहीं चरण पादुका जा रही है। अब सारी रानियां खड़े होकर के देख रही हैं कि भगवान इतना दौड़ के कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। ऐसा कौन से मेहमान आ गया भाई, ऐसा कौन सा मित्र आ गया कि नाम सुनते ही भाग पड़े। अब भगवान जैसे ही भागते हैं और जैसे ही सुदामा जी महाराज को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, रो रहे हैं भगवान। और रो करके सीधे सुदामा जी के पास जाते हैं और उनको गले से लगा लेते हैं। आज मित्र का और एक भक्त का संबंध हो रहा है, मिलन हो रहा है, बड़े सुंदर प्रकार से खुशी की बात है। अब जिस प्रकार से सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं, सुदामा जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं, वो भी रुदन करने लगते हैं कि आज कितने वर्षों के बाद कृष्ण से मुलाकात हुई, मेरे लल्ला से मुलाकात हुई है। भगवान रोने लग जाते हैं, सुदामा रोने लग जाते हैं, जितने वहां पर द्वारपाल से सभी रोने लग जाते हैं, सेनापति रोने लग जाते हैं। आज पूरी द्वारिका रो रही है भगवान को देख करके, इतना खुशी का दिवस है। भगवान रो रहे हैं तो पूरी द्वारिका रो रही है, मानो इतना सुंदर प्रेम दिख रहा है। इसलिए कहते हैं कि सुदामा जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। ऐसा सुदामा जिसके अंदर, जिसके जीवन में भक्ति निष्काम है, स्वार्थ की भक्ति नहीं है, निस्वार्थ भक्ति है। वो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोह भावा और मोह कपट छल। इसी प्रकार से सुदामा जी के अंदर भी निष्काम भक्ति का प्राकट्य हुआ है। सुदामा श्री कृष्ण कन्हैया से भेंट करते हैं और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारका नगरी की ओर, अपने महल की ओर ले जाते हैं। और जैसे ही लेकर के जाते हैं और अपने बराबरी के, जहाँ पर भगवान जिस सिंहासन में बैठते थे, उसी सिंहासन में आज भगवान ने अपने मित्र सुदामा को बैठाया है। और बैठा करके देखते हैं, एक टक देख रहे हैं और देख करके अश्रुपात कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि आज इतने वर्षों के बाद सुदामा से मित्रता हुई। सारी गोपियां, सारी नर नारियां, सारी रानियां देख रही हैं कि भगवान आज ये क्या कर रहे हैं, ये कौन आया है, इसके वस्त्र तो देखो, ना तो मुकुट है, ना पीताम्बर है, ना चरण पादुका है, कुछ है ही नहीं, तो भी भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं। ना तो इसके पास धन है, ना दौलत है, किस बात का प्रेम कर रहे हैं, ये कौन है। तो माता रुक्मणी पूछती हैं, हे प्रभु ये कौन है जिनकी आप इतनी सेवा कर रहे हो, इतना रुदन कर रहे हो, जिनके लिए इतना प्रेम भाव दिखा रहे हो, स्नेह दिखा रहे हो। तो भगवान कहते हैं, अरे रुक्मणी ये मेरा बचपन का यार है, मेरा सुदामा है। जैसे रुक्मणी माता सुनती है तो रुक्मणी माता भी उनके पास आ जाती है और उनका पूजन वंदन करने लगती हैं। जैसे ही पूजन वंदन करती हैं, उनको सुंदर प्रकार से उनके चरणों को धुलाती हैं, उनका पूजन करती हैं और पूजन करने के पश्चात पूछती हैं। भगवान पूछने लगते हैं, अरे सुदामा तुम अकेले क्यों चले आए, तुम भाभी को नहीं लेकर के आए। तो सुदामा कहने लगे, अरे भैया क्या बताएं, तुम्हारी जो भाभी है ना, घर के काम काज में ही इतना व्यस्त रहती है कि वो आना जाना ही भूल गई। वो कहने लगी, तुम इस बार भगवान से मिलकर के आओ, लल्ला से मिलकर के आओ, मैं अगली बार आऊंगी। अब तुम्हारी जो भाभी है वो अगली बार आएगी, अभी नहीं आएंगी। बोले ऐसा? तो देखो एक बात तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ, भाभी नहीं आई, मगर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट तो जरूर भेजी होगी। सुदामा भेजी है ना, सच बताना, झूठ मत बोलना। तो अब सुदामा जी ये सोच रहे हैं, इतने बड़े बड़े महलों को, इतने बड़े बड़े कक्षों को देख करके, इतने बड़े बड़े राज्यों को देख करके सोच रहे हैं कि मेरा जो मित्र है द्वारिकाधीश, इतना बड़े महल का राजा है, द्वारिकाधीश है, अगर मैं उसके सामने एक पोटली दिखाऊंगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं एक पोटली लेकर के आया हूँ, वो क्या सोचेगा। तो मैं ये पोटली नहीं दिखाता हूँ। तो सुदामा जी ने कहा, नहीं तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कोई भेंट नहीं लाई है। बोली नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भाभी बिना भेंट के तो तुमको भेज ही नहीं सकती, अवश्य ही, निश्चित ही भाभी ने आपके लिए कोई भेंट भेजी। बताओ कौन सी भेंट है, दिखाओ हमको।
सुदामा जी बार बार अपनी पोटली को छुपा रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोलिए पोटली में कुछ तो है, दिखाओ दिखाओ। अब सुदामा जी बार बार अपनी काखरी में दबा रहे, नहीं नहीं कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं। अब कान्हा जी जबरदस्ती ले लेते हैं कि यहाँ दिखाओ, देखो ये भेजे मेरी भाभी ने चावल, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब सुदामा जी को ये लग रहा है कि जब वो पोटली को देखेंगे तो 10 जगह से फटी हुई, भगवान क्या सोचेंगे। तो आज भगवान उस पोटली को निकालते हैं, खोलते हैं। अब प्रथम मुट्ठी को उठाते हैं, प्रथम चावल को उठाते हैं और अपनी मुख में डाल लेते हैं। और जैसे ही मुख में डालते हैं दूसरी मुट्ठी का चावल निकालते हैं, दूसरी मुट्ठी को डाल लेते हैं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी का चावल डालने वाले थे तो उसी समय माता रुक्मिणी उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या अकेले अकेले चावल को खाएंगे? क्या अकेले अकेले भाभी की भेंट को खाएंगे? हम भी तो हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमें भी खिलाइए। तो भगवान कहते बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग भी खाइए भाई, भाभी का प्रसाद है, भाभी के हाथों का प्रसाद है। अब सभी रानियां उस प्रसाद को ग्रहण करती, सभी रानियां उन चावल को ग्रहण करती हैं। अब कुछ समय के पश्चात सुदामा जी महाराज को सुंदर व्यवस्था दी गई, सुंदर कक्ष दिया गया, सुंदर वस्त्र दिए गए, भोजन आदि कराया गया। 3-4 दिन वे वहीं पर विश्राम करते हैं। जब 3-4 दिन के बाद भगवान कहते हैं, अरे सुदामा, अब तुम कितने दिन यहाँ पर रहोगे? चलो अब तुम्हारी बहुत मेहमानी हो गई, अब तुम यहाँ से जाओ। तो सुदामा जी कहते हैं, हाँ हाँ सही बात है, बहुत दिन हो गए। माता सुशीला भी क्या कर रही होंगी, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बहुत हो गया, मित्र से मित्रता कर ली, बस यही लालसा थी, और कुछ तो था ही नहीं। अब उनको माता सुशीला की बात आती है याद कि माता सुशीला ने बोला था कि वहां पर जब जाना, द्वारिका जाना, तो कुछ मांगना नहीं, बस मिलकर के चले आना। अब देखो गरीब तो बहुत है, मांगना तो बहुत कुछ है, मगर वो बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने मित्र से ये बात कहूंगा तो मेरा मित्र क्या सोचेगा कि अब वो सुदामा मेरा मित्र नहीं रहा। क्योंकि ये सुदामा तो वही मित्र है जो मेरा परम सखा है, जो वस्त्रों को इतना मान्यता नहीं देता, जो धन को इतना मान्यता नहीं देता, जितना हृदय को इतना मान्यता देता है, ये वही मेरा सुदामा है। तो अगर मैं अपने मित्र से धन दौलत मांगूंगा तो वो क्या कहेगा? मैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहता, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा बोलकर के सुदामा जी महाराज वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो रास्ते में उसी रास्ते से आए हैं और उसी रास्ते से चले जाते हैं। जब पे जाने लगते हैं तो जाते जाते क्या देखते हैं, जहाँ पर उनका घर था उसी गली में वे जाते हैं, उसी गली में वे प्रवेश करते हैं। जब उसी गली में प्रवेश करने लगते हैं तो क्या देखते हैं, माता सुशीला देवी का स्वरूप धारण कर ली, ऐश्वर्य धन दौलत संपत्ति सब बड़ा हुआ है। तो जैसे ही वे गली में प्रवेश करते हैं, जैसे ही अपने घर को देखते हैं तो कहते हैं ये मेरा घर नहीं हो सकता है कि मैं गलत एड्रेस में आ गया हूँ, गलत गली में आ गया हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ से लौट जाता हूँ। जैसे ही वे लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे यहाँ तो मैं दूसरे रास्ते में आ गया हूँ। जब मैं दूसरे रास्ते में आ गया हूँ वो तो मेरा घर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा घर तो एक छोटा सा झोपड़ी है, लेकिन यहाँ तो महल खड़े हैं। अब जैसे ही माता सुशीला देखती हैं तो कहती है अरे स्वामी आप आ गए। तो जैसे ही सुदामा जी ने देखा माता सुशीला को तो सुदामा जी कहने लगे, अरे सुशीला तू कितनी मूर्ख है, मैं 2-3 दिन के लिए भगवान के यहाँ क्या चला गया, तूने दूसरी शादी कर ली। तो सुशीला कहने लगे, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप, मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, मैंने दूसरी शादी नहीं की, भगवान से आपने इतना कुछ मांगा, वही तो हमको आज संपत्ति धन दौलत दिए, आप कह रहे हो कि दूसरी शादी कर ली। उन्हीं ने तो कृपा बरसाई है। बोले नहीं नहीं, उन्होंने कृपा नहीं बरसाई, मैंने तो उनसे कुछ मांगा ही नहीं, जब मांगेंगे नहीं तो वो देंगे कैसे। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान ने आपका भाव देखा, भगवान ने आपका प्रेम देखा, आज ये इसी का परिणाम है।
तो भगवान की कृपा, तो भगवान की कृपा जिसको एक बार हो जाए वो व्यक्ति धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जिस प्रकार से राधा रानी सरकार, जिस प्रकार से अगर हम राधा रानी सरकार की भक्ति करते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद प्राप्त होते हैं। भगवान राधा रानी आपके सामने प्रकट होंगी और आपसे पूछेंगी कि आप राधा रानी को स्थान कहाँ दोगे, बैठा लोगे कहाँ पर, तो क्या कहोगे? पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बैठाया है, पलकों के सिंहासन में मैंने तुमको बैठाया है, इस मन के मंदिर को प्रसाद बनाया 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 है। तो हे राधा रानी, आपको क्या करना है? मैंने अपने मंदिर को आपका धाम बरसा